Welcome to the lecture second of the chapter 4 Determinant. In this lecture, we will solve the exercise 4.1 which is based on the previous lecture first of Determinant. आपका Determinant के lecture second में स्वागत है। इस lecture में हम exercise 4.1 को solve करेंगे जो कि पूर्णतया क्या कहते हैं lecture first पर based है, lecture first पर आधारित है। तो अगर अभी तक आपने क्या कहते हैं लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, तब आपको ये एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर सेकेंड को, और जो कि है इसमें हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल क्या है कि हमको यहाँ पे वैल्यू पता करनी है। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जो नीचे डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं इनके हमको क्या पता करनी है, यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ दीज डिटर्मिनेंट विच इज़ गिवन हियर। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर आपको 2x2 का कोई भी ऑर्डर का क्या दिया हो, डिटर्मिनेंट दिया हो यानी सारणिक दिया हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देंगे उनको। जो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे उसको घटा देंगे। कैसे, लेट्स चेक हियर। ये कुछ इस प्रकार का ही है। फार्मूला क्या था इसका, फार्मूला कुछ ऐसा ही था कि A11 ये A11 है और ये क्या है A22 माइनस A21 और ये A21 है और ये क्या है A12। यही तो होता है ना फार्मूला। ठीक, तो A11 की वैल्यू कितनी है, ये है 2 मल्टीप्लाई बाई A22 की वैल्यू -1 माइनस यहाँ लगा। A21 की वैल्यू कितनी है 21 ये, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाई A12 की वैल्यू 4। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट आंसर एज 18। क्लियर। तो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस इज द मेथड ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके पास 2 कोटि के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 कोटि का होता है तो जो उसके अंदर 1 कोटि का मतलब क्या कि उसमें अगर एक अवयव दिया है तो ये 1 कोटि का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 ही होगा। क्लियर। अगर 2 कोटि का हुआ है तो वहाँ पे हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा cos theta. Clear? So as we solve the previous question, just like that we will solve also. तो क्या होगा यहाँ पे cos theta इंटू cos theta, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा। क्लियर। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर आगे प्लस हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी गेट व्हाट, वी नो दैट कि द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस, इसको मैट्रिसेस बोल सकते हो। मैट्रिसेस क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रीवियस में, इसको 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल सकते हो, 2 मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, क्योंकि अवयव का ही क्या मिलता है हमको, डिटर्मिनेंट मिलता है, सारणिक मिलता है। ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। क्लियर। अब इसका दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x plus 1 x minus 1 x plus 1. So now solve it by cross multiplying. तो ये x plus 1 x square minus x plus 1, यहाँ माइनस लगा, x plus 1 x minus 1, and multiplying this, open the brackets. So first multiply by x in this, x cube x square plus x
एंड हाफ विद 1 मल्टीप्लाई करो इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस आ गया, तो एक्स स्क्वायर ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या कट रहा है यहाँ पे, ये प्लस वाला कट रहा है, ये कट रहा है, बचा कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया 4.1 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर a बराबर इतना दिया है, ठीक है, मैट्रिक्स में दिया है, तो हमको यहाँ शो करना है कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे a में, इस पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसका जो मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा वो इसका और नॉर्मली मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल के उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है a बराबर 1 2 4 2। क्या कह रहा है कि जब हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे a के अंदर, मतलब मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के गिवन मैट्रिक्स के अंदर 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जब इसका हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो वो नॉर्मली पहले इसके हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, गिवन बराबर, देन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 2 4 8 4, क्लियर, ये हो गया। अब क्या करोगे, इसका हम उसको निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। अब LHS ले लो, क्या ले लिए, LHS क्या है, यही तो है। तो इसको डायरेक्टली मॉड इसको बोल सकते हो, मॉडुलस को, या इसको डिटर्मिनेट। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 4 2 8 8 4 32 वी गेट -24 ऑफ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 2a, ठीक है, मॉडुलस या डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ठीक। अब हम आगे आते हैं, RHS लेते हैं, RHS ले लेता हूँ, ठीक। RHS क्या है, पहले हमको RHS ये है हमारा, कहने का मतलब क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई ये 1 2 4 2, यानी इसकी वैल्यू निकालो और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऐसे रहने दो, जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 -4 1 4 2 8, वी गेट 4 मल्टीप्लाई बाई -6 एंड वी गेट एज आंसर -24। तो यहाँ लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। देखो, देखिए रहो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि है क्या कहते हैं, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या कि उसमें 3 गुणे 3 कोटि का डिटर्मिनेंट है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको भी कुछ इसी तरह लगाना है, लेकिन उसको लगाने का मेथड, उसमें माइनर भी और उसमें कोफैक्टर, ये 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, लेकिन अभी हम डायरेक्टली उसको बताएंगे, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि a बराबर दिया है 3 ऑर्डर का क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको पता करना है कि पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद उसका हम जब डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालेंगे, वो नॉर्मली इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकाल के जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, LHS क्या कह रहा है, 3a का मॉड, मीन्स दैट इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले 3 से, फिर उसका मॉड निकाल लो। डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, क्लियर। अब हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं, हमने बताया कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम्स ओपन कर देंगे। तो यहाँ से अगर ओपन करेंगे
तो क्या होगा, इससे ओपन करेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, इससे ओपन करेंगे सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहीं से हमको सिंपल भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, और क्या कहते हैं जल्दी लग भी जाएगा। तो हम कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, R3 से क्या करने पर, प्रसरण करने पर। यहाँ लिखेंगे क्या, एक्सपैंडिंग फ्रॉम रो थर्ड से एक्सपैंड करने पर। ठीक है, तो हमने बताया था ये A11 है, यानी 1+1 इवन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये क्यों आया ये पिछले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ प्लस लगाएंगे और जीरो से एक्सपेंड करेंगे, तो जीरो यहाँ पे। अब जहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं वो वाली रो और वो वाला कॉलम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको बंद कर दिए, कितना आया, 0 3 3 6। क्लियर। फिर ये माइनस में 0, अब ये वाला कॉलम ये वाला रो बंद, तो कितना आया, 3 3 0 6। क्लियर। अब 12 से ओपन कर दो, ये प्लस में है, ये बंद कितना आया, 3 0 0 3। क्लियर। 0 से मल्टीप्लाई 0 ही हो गया पूरा, माइनस 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 हो गया, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9 माइनस 0, तो कितने हो गए, 12 9 जा 108। ठीक, ये हमारा LHS आ गया। RHS कैसे निकालेंगे, अब RHS लेते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकालेंगे, 27 एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A, यहाँ 27 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दिया हुआ है पूरी वैल्यू, नॉर्मली एक ही 1 0 1 0 1 2 0 0 4, expanded by using what, ये बड़ा ब्रैकेट है, दिस कॉलम प्लस माइनस प्लस ये भी रहेगा। ठीक है, ठीक, दिस कॉलम भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे +1 लगा दिए, ये रो ये बंद 1 4 2 सॉरी 1 0 1 0 2 4। ठीक है, बाकी सब 0 0 है, तो यानी क्या हो जाएगा, वो ये भी 0, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये भी 0, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक, 27 मल्टीप्लाई बाई, ओपन कर दो, 4 1 जा 4 माइनस 0, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 27 4 जा 7 4 जा 28 एंड 24 जा 80, तो कितना हो गया, जोड़ दिया 108 आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका लग गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें सेम वे पे हमको केवल वैल्यूज़ पता करनी है, कहीं प्रूफ नहीं करना है कि ये दिखाना है, केवल डायरेक्टली 3x3 का दिया है वहाँ पे, और 2x2 के जो भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, कैसे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमको वैल्यूज़ पता करनी है जो कि नीचे डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है वो है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस रो से एक्सपैंड कर दें, दिस रो से अगर एक्सपैंड कर दें हम, तो हमको क्या होगा, यहाँ से वैल्यू 0 मिल जाएगी पूरा, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इससे भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन एक्सपैंडिंग फ्रॉम रो सेकेंड से एक्सपैंड करने पर, तो कैसे एक्सपैंड होगा,
ये प्लस माइनस यानी यहाँ लगा देते हैं -0। अब जिस एलिमेंट को चूज़ करेंगे, ठीक है, जिस एलिमेंट को चूज़ करेंगे उसका रो और उसका कॉलम बंद कर देंगे। जिस एलिमेंट को चूज़ करेंगे उसका रो और उसका कॉलम बंद कर देंगे। तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, बच्चा कितना, -1 -2 -5 0। क्लियर। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो ये प्लस होगा, +0 हुआ, ये बंद किए कॉलम, ये रो, कितना हुआ 3 -2 3 0। अब फिर माइनस लगेगा आगे, लेकिन ये -1 एलिमेंट भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ये बंद, कितना बचा 3 -1 3 -5। क्लियर। अब एक्सपैंड कर दो, इसको भी एक्सपैंड कर दो। 2 क्रॉस 2 वाला है ना, ये 2 क्रॉस 2 वाला डिटरमिनेंट बन गया अब हमारा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। +1 मल्टीप्लाई बाई, हाँ बंदा मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 से 15 -15 और 3 1 जा 3, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस लगता ही है, लेकिन 3 1 जा 3 तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ 3 हो गया, ये टोटल 0 हो गया, तो यहाँ -12 आंसर हो गया। क्लियर। 50 में से 3 गया, सॉरी -50 में से 3 गया तो -12 हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी मेथड से। ठीक है, सेम निकालना भी है, तो कोई 2 बता रहे हैं, दूसरा एक और बता दे रहे हैं, बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो आप लगा लीजिएगा। ठीक, इसके 4 पार्ट है, जिसका 2 पार्ट हम बता दे रहे हैं, 2 पार्ट आप अपने ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। क्लियर। अब इसकी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, तो कहाँ से इसको हम एक्सपेंड करें, कहीं से भी कर सकते हो, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि इसमें 0 है नहीं, तो इसको कहीं से एक्सपेंड करो। तो हम कहाँ से करेंगे, हम तीसरी रो से करेंगे। ठीक है, ऑन एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो थर्ड, ये प्लस रहेगा, प्लस माइनस प्लस। अच्छा क्यों होता है ये बता दें, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है हमारा A11 है, तो अगर हमको यहाँ पे हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में CIJ क्या होता है, -1 I + J और यहाँ पे M होता है। माइनर कैसे निकलता है, माइनर ऐसे बंद करके निकलता है। ठीक है, तो हम CIJ निकालना है हमको यहाँ पे, तो कैसे निकलोगे, अब यहाँ पे ये 1 1 है, तो यहाँ पे जब 1 + 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इवन वैल्यू हो जाएगी, है ना। जब इवन हो जाएगा तो -1 की पावर, कोई भी इवन नंबर होगा तो क्या होता है उनको प्लस में मिलता है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, A31 314 हो जाएगा, यानी प्लस मिलेगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे प्लस मिलेगा, तो एक्सपेंड कर दो इसको। ठीक है, कैसे करोगे, +2 ये बंद कितना है, -4 5 ठीक 1 -2। अब इसको एक्सपेंड, इससे एक्सपेंड करोगे तो 3 -3 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस ये बंद कितना है, 3 5 1 -2 एंड बाय एक्सपेंडिंग दिस +1 आफ्टर क्लोजिंग दिस वी गेट 3 -4 1 1। ठीक है, नाउ एक्सपेंड मोर, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 -5 -3 -6 -5 +1 1 3 3 +4 8 से 5 गया 3 3 2 6 -11 -6 -5 -11 माइनस प्लस 33 11 3 33 और 4 1 4 + 3 7 और 7 1 जा 7 33 7 और टोटल कितना आ गया आंसर यहाँ पे हमारा 46। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है, उसको आप लगाइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना, वैल्यू निकालनी डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो इसको, 1 1 -2 2 1 -3। अब यहाँ से एक्सपेंड कर दो, चाहे यहाँ से, हम यहाँ से करते हैं एक्सपेंड बीच वाले से, C2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 1 4 है, तो नॉट जल्दी से एक्सपेंड हो जाएगा। हो तो हर जगह से जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 1 1 ज़्यादा मिल गया है, ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं। फिर आपकी मर्जी होगी तो आप यहाँ एक्सपेंड कीजिएगा, चाहे इस रो से करिएगा, चाहे किसी भी कहीं कहीं से भी कर सकते हैं, बस वो रो और कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ करेंगे ऑन एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2, मतलब कॉलम सेकेंड से। तो क्या करेंगे, -1 बंद, 2 -3 ये बंद और ये बंद, तो ये बचा 2 -3 5 -9। अब +1 से ये +1, ये बंद बचा कितना, 1 -2 5 -9, ठीक। अब ये फिर -4, ये बंद 1 -2 2 -3, इसको इधर एक्सपेंड करते हैं। चलो -1 ये हो गया, -9 2 जा -18 और 5 3 जा 15, -+15 क्या हो जाएगा, -18 + 15 +1, फिर ये -9 हो जाए -9 और 5 2 जा 10, -+10, ठीक है। -4 -3 1 जा 3 -3 और 2 2 जा 4 +4, ठीक। 9 80 -18 से 15 गया, कितना है, -3 -+3 हो गया, ठीक है। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, सॉरी, +1 और 1 1 जा 1, प्लस 4 में से -3 गया, 1 आया, -4, कितनी आ गई वैल्यू इसकी, टोटल 0 आ गई, 4 में से 4 गया, 0 आ गया आंसर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स की। हम मैट्रिक्स में कैसे फाइंड आउट करते थे, कंपेयर करते थे बोथ साइड में, तो जो सेम ऑर्डर वाला नंबर होता था वो एक दूसरे के बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कहते हैं, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ दिस इज गिवन। हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमको ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व आउट करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी हमको मिलेगा 2 2 × 1 -5 4 जा 20, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, 2x² -6 4 जा 24, तो 20 में से 24 का कितना है, इसको इधर ले आओ और 2x² इधर रहने दो, -18 + 24 कितना बचा, 6, ठीक। तो x² = 3 और x = √3, क्योंकि ये क्या कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, सिर्फ +-3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। देखो वहाँ पे हम क्या करते थे, डायरेक्टली कंपेयर करते थे, कब बराबर होता था तो हमको वैल्यू मिल जाती थी, इसका बराबर इससे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है फिक्स, ठीक। अब आगे आते हैं दूसरा, इसकी यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है, चेंज नहीं होती। अब अगला सवाल लगाएंगे, 5 2 = 5 × 2 4 × 3 = 5x - 3 2 = xx, 5 2 = 10 and 4 3 = 12 - 12 = -6, -2 = -x, माइनस माइनस कट गया, तो x =
क्लियर। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो भी सेम इसी प्रकार से, इसमें भी हमको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन 7 क्या है कि इफ़ दिस इज अ क्वेश्चन ठीक, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, एक्स इज स्क्वायर 82 से 36 इक्वल 6 इज 36 82 से 36, तो ये तो कट गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 36 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √36। जब बाहर वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, प्लस और -6। क्लियर। एक्स की वजह तो प्लस हो सकती है तो माइनस में 6 हो सकती है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। ठीक है, जो कि वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के ऊपर आधारित थी। और इसी के साथ अब हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ गुणधर्म हैं जिस पे क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज क्वेश्चन जो इतने लंबे होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।